उसके रसूल की इताअत में रहा करो और तुम अल्लाह रसूल का हुक्म सुन लेने के बाद उससे बिल्कुल इन्हिराफ ना किया करो और ना तुम उन लोगों की तरह बन जाओ जो बड़े मचले बनकर कहा करते थे कि हमने सुन लिया, हालांकि वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। बेशक अल्लाह की ज़मीन पर रब के नज़दीक सबसे बदतरीन डंगरों से भी बुरे वो लोग हैं, अस्सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून, जो बहरे अंधे होकर जिंदगी गुजारते हैं और ज़रा भी बात को समझते नहीं। वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन लअस्मअहुम, अल्लाह ताला ने भी इनका भला करना छोड़ दिया, इनको सुनने की तौफीक ही न दी। अगर इनमें अल्लाह खैर को देखते तो ज़रूर इनको सुना देते। वलौ अस्मअहुम, लेकिन ये सुनने को तैयार ही नहीं थे। अगर रब सुना भी देते तो इन्होंने मानना ही नहीं था। सदक़त रब्बुल अज़ीम। आज की गुज़ारिशात और मारूज़ात कुरान मजीद में तिलावत की गई आयात से वाज़ेह है। ये अल्लाह के कुरान की सूरह अनफ़ाल है, पारा नंबर 9 है और पारे का 17वां रुकू आगाज़ है। सूरत अनफ़ाल के तीसरे रुकू की ये इब्तिदाई आयात बय्यिनात हैं। आज मेरी गुजारिशात है कि कानून शिकन कौमें जो होती हैं वो गुनाहों पर दलेर हो जाती हैं तो अल्लाह ताला उन्हें तबाह कर देता है। जो अल्लाह का कानून तोड़ते हैं और बड़ी दीदा दलेरी से, बेफिक्री से अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, ज़रा उनके माथे पर शिकन नहीं आता, अफसुर्दगी नहीं आती, परेशानी उनके चेहरों पर बिल्कुल नहीं आती गुनाह करने के बाद, बल्कि जब मत मारी जाती है ना तो वो लोग गुनाह पर फख्र करते हैं। जैसे यहूदियों ने कहा था अल्लाह के नबियों को कत्ल करते और पूरी बाजू लहरा कर कहते जोर शोर से, इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम, हमने मारा है ईसा बिन मरियम, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। ये बहुत बड़ी बात, बड़ी जुर्रत और अल्लाह के आगे तकब्बुर, गुरूर की अलामत। ऐसे ही हमारे भी आजकल मुआशरे के अंदर लोग देखे जाते हैं जो गुनाह करके कहते हैं जा कर ला जोन दे, जुल्म करते हैं और फिर आकड़ के कहते हैं जाओ थाना ही जा, जिथे भजिया जाता ही दौड़ लै, जो हुंदा ही कर लै। अल्लाहु अकबर। डरना चाहिए अल्लाह ताला से। आपने देखा नहीं वो फिरौन था, वो बड़ी अकड़, गुरूर, तकब्बुर से भरा हुआ था, उसका हाल क्या हुआ आखिर? कहा करता था मैं बेहतर हूं या ये मूसा। आप देखते रहिए, तकाबल तो करो, मूसा की हैसियत क्या है मेरे सामने, एक मौलवी, और मैं हादिही अस्विरतुम मिन ज़हब, सोने के कंगन पहने हुए, सोने का ताज सजाए हुए, आलीशान महल में रहते हुए, फौजें जिसके मातहत, पूरी कौम का अपने आप को रब कहलाने वाला, आना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं, मेरे से बड़ा कोई रब नहीं है। इस किस्म के जाहिलाना दावे करने वाला, उसका हाल क्या हुआ? हादिहिल अनहार तजरी मिन तहती, जिन नहरों पर वो फख्र किया
किया करता था, अल्लाह ताला ने उन्हीं नहरों के अंदर गोते दे दे के मारा, उन्हीं नहरों और दरियाओं में वो डूब कर मरा। कारून का हाल देख लो, जिस माल पर फख्र करता था और रब की नाफरमानी करता था, पैसे देकर मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ औरतों को खरीद कर उकसाता था कि जब मूसा बात कर रहे हो ना, जुमा पढ़ा रहे हो, खुतबा दे रहे हो कहीं, तो वहां आके कहना मूसा तूने तो मेरे साथ फलां गुनाह किया, माअल्लाह, तू किस मुंह से मिंबर पर चढ़ा हुआ है, तुझे मैं इतने पैसे दूंगा, ये काम तूने करना है। अपने माल को गुनाह में खर्च करना, अल्लाह की नाफरमानी पे खर्च करना, ये तब भी था, अब भी है। आज भी अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, काफिर लोग अपना माल धड़ाधड़ खर्च कर रहे हैं, लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, ताकि अल्लाह की राह से रोका जाए, दीन के आगे बंद खड़ा कर दिया जाए, दीवार खड़ी कर दी जाए। इस्लाम के रोकथाम के लिए पैसा, जर, माल, दहशतगर्द तरबियत याफ्ता बदमाश तैयार करते हैं और कहते हैं मुसलमान दहशतगर्द हैं, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट हैं, करते खुद हैं। ये बदमाशी है। युनफिकूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, फरमाया फसयुनफिकूनहा, ये रुकना नहीं सिलसिला है मेरे पैगंबर, ये क़यामत तक चलेगा। काफिर अपना माल खर्च करेंगे इसलिए ताकि मुसलमानों को दीन से रोके, लालच देंगे, रसूलुल्लाह की गुस्ताखियां करवाएंगे, FIR इंग्लिश में दर्ज करवाएंगे, सारा कुछ होगा ताकि मुसलमानों को फिर जब खतरा हो तो जहाज पे बिठा के अपने पास बुला लिया जाए, भाई तू पक्का है ना इस्लाम के खिलाफ, मोहम्मद की तौहीन करना, कुरान की तौहीन करना और रसूलुल्लाह दीन के शआर का मजाक उड़ाना, किताब लिख दे हम तुझे जनाब ग्रीन कार्ड दे देंगे, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी कर तुझे अमेरिका में बरतानिया में बुला लेंगे, इस किस्म के सारे खर्चे वो कहाँ तस्लीम आरिफ व सलमान रुश्दी, वो कहाँ वो जो लहीना थी जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी, आज वो फ्रांस के जहाज़ों पर और ईवान सदारत पर बड़े प्रोटोकॉल के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। फरमाया फसयुनफिकूनहा, ये करते रहेंगे, ये खबासतें, ये शरारतें इस्लाम के खिलाफ, लेकिन सुम्मा यकूनु अलैहिम हसरा, फिर एक ना एक रोज इनकी मुसीबत इनके गल पड़ जाएगी, ये सारा किया धरा इनके सर पे रखा जाएगा, कारून की तरह खजानों समेत जहन्नम में धंसाया जाएगा, अपने माल समेत अपने सारे मकरो फरेब के साथ ये जहन्नम का ईंधन जाके बनेंगे। मुसलमानों, हम भी उनकी देखा देखी, उनकी नकाली करते हुए हम भी आज इस्लाम से बरगश्ता होने को तैयार हैं, किनारे पर खड़े हुए हैं। हमें जब भी आवाज़ दी जाए आधा पाकिस्तान उड़ के अमेरिका जाने के लिए तैयार है, चाहे अल्लाह रसूल की नाफरमानी करवा ली जाए, गुस्ताखी करवा ली जाए। इन्ना लिल्लाह, अगर ऐसी सोच है तो बहुत ज्यादा फिक्रमंदी की बात है। कानून शिकन कौमें हमेशा जहन्नम का ईंधन बनती हैं, अल्लाह के अज़ाब का निशाना बनती हैं, इसलिए अल्लाह के कानून को ना तोड़ो, मामूली ना समझो। अल्लाह की नाफरमानी को अल्लाह ताला का तुम थका नहीं सकते, अल्लाह ताला से तुम भागोगे तो भाग नहीं सकते, अल्लाह ताला के अज़ाब से बचना चाहोगे तो अल्लाह ने चाहेगा बचाना, तो तुम कतई नहीं बच सकते। अल्लाह अपने नाफरमानों पर फिटकारें डाल दे तो फिर उनके चेहरे भी काले हो जाते हैं, उनके दिल भी काले हो जाते हैं, उनका मुस्तकबिल भी तबाह हो जाता है, उनकी औलादें भी बर्बाद हो जाती हैं इल्ला इंशाअल्लाह। हत्ता के बाज कौमें ऐसी भी हैं, अल्लाह फरमाते हैं वअदहु व समूदा व असहाबर रसी व कुरूनन बैन ज़ालिका सबीला। ये अल्लाह का कुरान है, रब का कुरान इस कदर आईने खोल रहा है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। दुआ किया करो कुरान के अल्फाज पर, कभी हो सके तो गौर किया करो, कैसे प्यारे अल्फाज, कैसा अल्लाह तरीन सलीके के साथ अल्लाह ने समझाया। सुबहान अल्लाह। फरमाया वअदहु व समूदा आदि समूदी वक़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिनिहिम। उनके बड़े बड़े महल थे, बड़े बड़े प्लाजे थे, बड़े बड़े ईवान थे जो सजे हुए थे। वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम,
शैतान ने उनके बुरे अमलों को उनके लिए मुज़य्यन किया हुआ था। बस थोड़े जैसा है ही कोई नहीं, तुसी एक नंबर दे होते हो। फरमाया फसद्दहुम अनिस सबील वकानू मुस्तबसिरीन, उनको राह रास्त से रोका हुआ था, आंखों वाले होकर भी अंधे बन गए थे, अकल वाले फहम वाले होकर भी जाहिल बन गए थे। फरमाया इसी तरह का वकारूना व फिरौना व हामाना, फिरौन, कारून, हामान, वलक़द जाअहुम मूसा बिल बय्यिनात, इनके पास मूसा अलैहिस्सलाम दलीलें खुले दलाइल लेकर आए, दीन की दलीलें। फस्तकबरू फिल अर्द, उन्होंने ज़मीन में गुरूर किया, तकब्बुर किया, इनकार कर दिया। वमा कानू साबिकीन, समझते थे हमारे महल बचा लेंगे, हमारे ईमान महफूज रखेंगे, हमारी दौलत से सब कुछ मसले हल किए जा सकते हैं, जज खरीदे जा, मगर उनको पता नहीं था कि वो जज हाकिम आला अर्श मुअल्ला का मालिक, उसको कोई लालच नहीं दिया जा सकता और ना ही उसके अज़ाब के कोड़े से बचा जा सकता है। फरमाया फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही, हमने उनके गुनाहों के सबब, गुनाहों की बात ही कर रहा हूँ, उनके गुनाहों के सबब हमने उनको पकड़ लिया। फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, बाज को तो हमने तूफानों की नजर तिनकों की तरह उड़ते हुए कर दिया, ऐसी आंधियां कि उनके महल भी उड़ गए, वो भी हवा के अंदर, फिजा के अंदर उड़ते हुए दिखाई दिए। फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अखज़तहु सयहा वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द, बाज को जिब्राइल ने चीख मारी, अल्लाह, कानों के पर्दे फट गए, सीनों में कलेजे फट गए, मुंह नाक से खून आना शुरू हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं बाज को हमने ज़मीन के अंदर दलसा दिया। वमिनहुम मन अग़रक़ना, बाज बदनसीब थे जिन्हें हमने पानी के लहरों के अंदर गर्क कर दिया, जैसे कौमे नूह, जैसे आदी और समूदी। रब करीम फरमाते हैं वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, हमने इनको, मा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, वो खुद अपनी जानों के दुश्मन, अल्लाह की नाफरमानी करके, दीन की नाफरमानी, कानून शिकनी करके, तकब्बुर करके, गुरूर करके अल्लाह ताला की नाफरमानी पर आमादा हुए और अकड़ते थे। मोमिन के लिए सलामती है, अल्लाह का पैगाम है, खुशखबरी है कि गलती मोमिन से भी होती है, मोमिन आजिज़ी करता है, गलती काफिर से भी होती है, काफिर गलती पर गुरूर करता है, अकड़ता है। गलती तो बाबा जी आदम से भी हुई, गलती शैतान से भी हुई। बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम से गलती, उन्होंने तौबा कर ली, शैतान अड़ गया अपनी गलती पर, उसने तौबा न की। फर्क ये है, मोमिन जब तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत और करम नवाजी से उसको मुआफ कर देता है, उसको पाक कर देता है। जैसे कपड़ा गंदा हो जाए, मैला हो जाए, उसको धोने से उसके दाग उतर जाते हैं, उसकी मैल निकल जाती है, वो फिर पहनने के काबिल हो जाता है। ऐसे ही मोमिन गुनाह करता है तो उसको गुनाहों का दाग लग जाता है, वो तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह अपनी करम नवाजी से उसका दाग उस तौबा से धो देता है, पाक कर देता है, दोबारा फिर अल्लाह के दरबार में खड़ा होने के काबिल हो जाता है। भाई ऐसा हमने करना है जैसा एक ईमान वालों की सिफ़त है, गुनाहों पर अड़ना नहीं, सारी जिंदगी पाप नहीं करते रहना। बड़े बड़े गुनाह भी तौबा से मुआफ हो जाते हैं। नौजवानों, भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, बाजियों, बड़े बड़े गुनाह भी तौबा से मेल्ट हो जाते हैं, जैसे बड़े बड़े बर्फ के बलाक आहिस्ता आहिस्ता खुरते हुए, मेल्ट होते हुए जनाब खत्म हो जाते हैं। मगर छोटे छोटे गुनाह अगर तौबा न की जाए तो वो पहाड़ बन जाते हैं, कंकरियों के ढेर लगे हुए। आपने देखा इन्नल जिबाल मिनल हसा, आप देखते हैं पहाड़ भी तो कंकरियों से ही बने हुए, इतना बड़ा हुजम वाला खड़ा होता है। अपने रास्ते के हर छोटे और बड़े गुनाह को साफ करो। खल्लिज़ ज़ुनूब सगीरहा व कबीरहा ज़ाकत तुक़ा, हर छोटा और बड़ा गुनाह छोड़ देना यही तक़वा है, यही अल्लाह ताला का पसंदीदा है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, तीन लोग हैं
अल्लाह ताला उनसे न क़यामत वाले दिन कलाम करेंगे, वला युज़क्कीहिम, ना उनको पाक करेंगे, वला यंज़ुरु इलैहिम, ना उनकी तरफ देखना भी अल्लाह गवारा करेंगे। ना अल्लाह ने पाक करना है, ना अल्लाह ने मुआफ़ करना है, ना अल्लाह ने उनको देखना गवारा करना है। 3 लोग बड़े बेनसीब हैं, अल्लाह की नजरे रहमत उन पर पड़नी ही नहीं। पाक होना ही नहीं, पलीतों ने तो जन्नत में जाना नहीं, जन्नत में तो पाक साफ हत्ता इज़ा हुज़्ज़िबू व नुक्कू। सहीह बुखारी के अल्फाज, अल्लाह जन्नत के बाहर खड़ा करके उनकी काट छाट करके उनको मांझा मांझी करके अल्लाह ताला जब पाक कर देंगे, साफ कर देंगे, गुनाहों का एक दाग नहीं रह जाएगा, फिर अल्लाह ताला जन्नत में उनको भेजेंगे। वला युज़क्कीहिम, मगर इन 3 बेनसीबों को अल्लाह ने पाक भी नहीं करना, देखना गवारा नहीं करना, अल्लाह ताला ने इनसे कलाम तक नहीं करनी। बड़ी अप्रोचें लड़ाएंगे, जैसे आजकल अप्रोचें लड़ाते हैं लोग कि हमारी किसी तरह अप्रोच हो जाए, हमारी रिहाई हो जाए, हमारी खलासी हो जाए, हम इस मुसीबत से निकल जाएं, किसी बड़े के साथ राब्ता हो जाए, को कॉल ही मिल जाए फ़ोन पर। अल्लाह ताला इनके साथ कलाम भी करना गवार है। कौन कौन लोग? 3 लोग। कितने कितने? 3, जिनसे कलाम नहीं, पाक नहीं, अल्लाह ने देखना भी नहीं। सबसे पहला मलिकुन कज़्ज़ाब, बादशाह होकर झूठ बोलता है, झूठ बोलता है बादशाह होकर। अस्तग़फिरुल्लाह। आप अपने हुक्मरानों को या सियासी लीडरों को देखें, पॉलिटिकल जितने भी आपके बड़े बड़े थम हैं उनको देखें, किस कदर झूठे हैं। झूठ उनके कोई है भी नहीं उनके नजदीक। फरमाया जो झूठा बादशाह होकर, हुक्मरान होकर झूठ बोलता है, उन्हीं पर न रहिएगा। आप भी अपने घर में हुक्मरान हैं, आप भी झूठ ना बोला करें। अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, बीवी हो तो अपने शौहर को, भाइयों को, अपने माँ बाप को दगा ना दें, झूठ ना बोले। मलिकुन कज़्ज़ाब। दूसरे नंबर पर शैखुन ज़ान, बूढ़ा हो गया है लेकिन गंदी इल्लतें, गंदी आदतें, गंदी नजर, बद नजरी, लड़कियों के साथ नीम बरहना लड़कियों को देखना, फेसबुक पर देखे, कहीं भी देखे, लाइव देखे, जा जा के देखे, रास्ते में खड़ा होकर देखे। याद रखो, शैखुन ज़ानिन, उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है मगर नजर अभी भी गंदी है। जा रहा होता है तो मुड़ मुड़ के देखता है, बड़े तकल्लुफ से देखता है वो पीछे से आने वाली लड़की को, या बदकारियां करता है, अगले गुनाह भी इंतहाई करता है। उसको रब ने देखना भी नहीं है, पाक भी नहीं करना, जन्नत भी नहीं देनी। आइनुम मुस्तकबिर। तीसरे नंबर पर ये बहुत बड़ा पाप है, वो गरीब मगर तकब्बुर बड़ा है झूठा मगर अकड़ खां बड़ा है डिफॉल्टर मगर मानता नहीं है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। इन पर अल्लाह की लानत है, इन पर अल्लाह की नाराजगी है, इन पर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम किया है। अल्लाहु अकबर। जो सहाबा की तौहीन करता है, कान खोल के सुन लीजिए, वो बदनसीब है। उम्मत के बेहतरीन लोगों को, आला तरीन लोगों को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को, अल्लाह के पाक पैगंबर के पाक रिश्तेदारों को, आपके ससुराल को, आपकी अज़वाज को, आपकी बीवियों को, आपकी बेटियों को जो बुरा कहता है, बुरा मानता है, बुरा सुनाता है, वो भी बड़ा पापी है। लानत आखिर हादिहिल उम्मति अव्वलहा। जब उम्मत का आखिरी क़यामत के करीब वाले लोग अपने पहले पेशरो असलाफ पर लानते करेंगे तो अल्लाह ताला उस वक्त उन पर आज़ाब का कोड़ा बरसाएंगे। ये भी गुनाह है। पाकिस्तान के अंदर अलमिया है कि इतने कुछ चैनल खुल गए हैं और इस कदर उनके मुंह भी खुले हुए हैं
कि कोई उनको लगाम देने को तैयार नहीं है, कोई हुक्मरान उनकी इस्लाह के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह जानता है, निहायत दुख होता है। अल्लाह अल्लाह करके असम्बली से, सेनेट से बिल पास हुआ और वो सदर साहब के पास जाके अटका हुआ है कि सहाबा की तौहीन करना एक जुर्म करार दिया गया है, उसको 10 साल कम से कम कैद की सजा सुनाई जाएगी जो सहाबा की तौहीन करेगा। उम्मत के मुस्लिहीन और सहाबा को मानने वालों ने किया, मगर हर तरफ आग लग गई। काली रात में रहने वाले लोग मैदान में उतर आए, हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। वो भाई तुम्हारा मकसद क्या? सेमिनार मुनक्किद करेंगे, भाई तुम्हारा मकसद क्या? जी हमें सहाबा को गाली देने की इजाजत दी जाए, अस्तगफिरुल्लाह। ये कानून खत्म किया जाए कि सहाबा को तमर्रा बोलना, उन पर लानत करना, अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह, उनको गाली देना जायज़ है। आपने नेट पर देखा नहीं है, एक खन्नास पलीद इंसान 4 बंदे पीछे खड़े करके जमात करवा रहा है और नमाज के अंदर हाथ उठा के सहाबा और सैयदा आयशा का नाम ले लेकर लानत कर रहा है। क्या कोई इनके लगाम देने वाला नहीं है? मर गए हुक्मरान या गैरत दफन हो गई उनकी कोई ईमानी इस्लामी हमीयत नहीं रह गई? क्या उन्होंने मरना नहीं है? यही मैंने कहा था कि मैं अपने तासुरात कुछ बयान करूंगा। क्या बयान करूं, अभी तो मैंने बहुत कुछ कहना है। सऊदिया के अंदर मजाल है को दावत का काम करे, मजाल है को अपनी मजलिस मुनक्किद करे, मजाल है कि कोई भी खुतबा दे, कोई किसी तरह का लेक्चर झाड़े, बिल्कुल इजाजत नहीं है। सरकारी मजहब है और सरकारी मजहब कुरान और हदीस का मजहब है, बस अपना नहीं, ना किसी इमाम की फिका के मुताबिक। कुरान और हदीस, इस कानून ईमान और इस्लाम को बरतरी हासिल है, बालादस्ती हासिल है। हर एक इमाम, चाहे वो मक्का का हरम का इमाम हो या मस्जिद नबवी का इमाम हो या किसी और मस्जिद का, किसी इलाके मोहल्ले का, उसको लिखा हुआ खुतबा दिया जाता है, वो पढ़ेगा बस। एक लाइन भी अपनी तरफ से ऊंच नीच नहीं कर सकता। कंट्रोल है। मजाल है कोई अबू बकर पर भौंके, है किसी की जुर्रत कोई सैयदना उमर की तौहीन करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की अजमत और अज़वाज मुतहरात की शान, जो कहा जाएगा वो बोलेगा, बयान करेगा। कोई तंजीम नहीं है, कोई तबलीगी नहीं तंजीम, यूं कंट्रोल है। इस तरह कंट्रोल है, कोई चैनल नहीं अपने आप बोल सकता। यहाँ शिया बोल रहा है, वहाँ सुन्नी बोल रहा है, यहाँ फलां बोल रहा है, वो बोल रहा है, कोई मुल्हिद है तो वो आया हुआ है, वो स्क्रीन पे आके अपना गंद उगल रहा है, कौम का ज़हन खराब कर दिया, लड़ा लड़ा के मरवा दिया। इसी तरह ये सियासतदान है, इनका भी यही हाल है, एक दूसरे के खिलाफ बम्बारमेंट करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ। किस कदर शर्म की बात है। ना इज्जत महफूज है बेटियों की, ना इज्जत महफूज है बहनों की, ना इज्जत महफूज है मुअज़्ज़ज़ शहरियों की, ना इज्जत महफूज है हुक्मरान की। हाजिर ड्यूटी हाजिर सर्विस जज की इज्जत महफूज नहीं, हाजिर ड्यूटी हाजिर सर्विस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इज्जत महफूज नहीं, सदर पाकिस्तान की इज्जत महफूज नहीं। मैंने एक चैनल पे एक व्लॉग सुन रहा था तो वह कह रहा था सदर पाकिस्तान को, आरिफ अलवी को, तुझे शर्म नहीं आती? जा जाके दांत के कीड़े निकाल, क्योंकि ये दांतों का डॉक्टर है ना असल में। जा जाके दांतों के कीड़े निकाल, तुझे अकल नहीं आनी, तुझे शर्म नहीं आती? ये हाजिर सर्विस औहदे पर बराजमान, इस कदर जब हमारे मुंह खुल जाएंगे तो कौन किसी की इज्जत का पासदार होगा? और किसी ने नहीं कहा ये जज की तौहीन हो रही है, क्यों हो रही है? सदर की तौहीन तजलील हो रही है, क्यों हो रही है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की या वजीर आजम की, सबके मुंह खुले हुए हैं। अमन नहीं रहेगा भाइयों, अमन के लिए कुछ इकदाम करने पड़ेंगे, जैसे उन ममालिक के अंदर है। कोई प्राइवेट मस्जिद नहीं है,
यहाँ तो जिधर मर्जी मस्जिद बना दो और जिस मर्जी मुंह खुले खतीब को इमाम को रख दो, जिसको कुरान और हदीस का अलिफ से बे का पता नहीं है, बल्कि जानबूझकर जिनको पता है वो भी कुरान और हदीस की तालीमात को मसख करके और बड़ा गदरा करके पेश करते हैं अपने मकसद के मुताबिक। ऐसे नहीं, अल्लाह जानता है। सऊदीया के अंदर भी देखा, दुबई में भी रहा 1 महीना करीबन, वहाँ फिरा, दुबई में भी गए, अबू धाबी में भी गए, अजमान में भी गए, शारजा में भी गए, मसाजिद भी देखे, इलाके भी देखे और बड़े बड़े आला मुकामात भी देखे, सयाह लोग जहाँ आते जाते। अल्लाह की कसम कहीं एक पुलिस वाला नजर नहीं आया। मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, पूरी दुबई में ना सिग्नल पर, चौकों पर ट्रैफिक गुजारने वाला, ना पब्लिक को कंट्रोल करने वाला, कोई पुलिस नहीं, कोई शुरता नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी नाम की चीज ही नहीं दिखाई दी। क्यों जी? एनजीए डॉक्टर साहब, मेरे भाई मेरे साथ थे, एक पुलिस वाला नजर नहीं आया और कोई किसी के साथ तारुज करता भी दिखाई नहीं दिया। कोई लड़ाई, कोई पढ़ाई, कोई किसी को आंख पटक्का, किसी को छेड़छाड़, किसी को तू तकार, सवाल ही पैदा नहीं होता। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, उन्होंने सीन महफूज करना है। जो जुर्मदार है उसको सजा फौरी तौर पर। गाड़ियां टकरा गई हैं, अगर रुक गए हैं, वहां कॉल की है, पुलिस वाला आया है, उसने देखा है, पूछा, सूरत हाल देखी, कैमरे से देखा, ये मैंने मंजर देखा नहीं, ये सुना, मेरे बेटे ने बताया। वो आता है, एक पर्ची लेके उसको देता है, तेरा कसूर है भाई, इतनी इसको दे। उसकी न्यू ब्रांड लशपश करती हो, गाड़ी तबाह हो गई है, उसको कहता है इसको इतना मुआवजा दे। वो पर्ची जेब में डालता है, चल वो अपने घर, वो अपने घर। कोई चक्कर नहीं है, कोई लड़ाई का, कोई लेने देने का, कोई गिरेबान पकड़ने का। हमारा होता है जरा मोटरसाइकिल टकरा गई, कोई ऊंच नीच हो गई, अल्लाह ताला ने बचा लिया, थल्ले उतर के तेरी भैन तेरी मां, गिरेबान पकड़े, दाड़ इधर दंद निकल गया, उदा बुल फट गया। अगर एक्सीडेंट से बच गए हैं तो हम कसुन्नमुखी से हम कसर पूरी कर देते हैं, मगर वहां इस नाम की चीज ही नहीं। मैंने कसम इतनी बड़ी उठाई है, मैंने पूरे दुबई में उसकी सारी इमारात में जितना मैं फिरा हूं, एक भी पुलिस वाला नहीं देखा। जा रहे थे, टोल प्लाजा है, इस तरह ऊपर पुल सा बना हुआ है, वो मेरा बेटा कहने लगा ये इस सड़क पर शेख ज़ायद रोड है, सबसे मरकजी रोड, इस पर ये इस सड़क पर 4 है, जिसके नीचे से हम गुजरेंगे ऑटोमेटिक हमारे जो है अकाउंट से, बैलेंस से 4 दिरहम कट जाएंगे। मैंने कहा अगर किसी के ना हो, बैलेंस ना हो, कहता 5 दिन मिलते हैं, बैलेंस डलवाओ, आज खुद निकल जाएंगे पैसे। अगर 4 दिन तक, 5 दिन तक बैलेंस नहीं डलवाया, आपको 500 दिरहम जुर्माना पड़ेगा। 500 दिरहम। कौन है जो 500 दिरहम कौन देगा? फौरी तौर पर होता है कि उससे पहले फिक्रमंदी से हमारे चलान हुए होते हैं, जिंदगियां गुजर रही होती हैं, ना हमने पे किए हैं ना कुछ, आई चलान, आई चलाई कर देने, ऐसे आई चलान दी, आई चलाई कर। मेरे भाइयों, गुनाहों से बचना, सहाबा की तौहीन बहुत बड़ा गुनाह है, असलाफ की तौहीन गुनाह है, उलमा की तजलील गुनाह है। मैं तो कहता हूँ अगर सच पूछो तो हुक्मरान की तौहीन भी बहुत बड़ा गुनाह है, बशर्ते कि हुक्मरान अल्लाह का नेक बंदा हो। अल्लाह ताला अपने हुक्मरान की हिफाजत करता है, अपने बंदे, अपने नुमाइंदे की खैर करता है। आइए सूद और सूदी कारोबार करने वाले उनके मुतल्लिक तो जरा पूछिए, लाना किलुर रिबा व मुकिलहु व शाहिदही व कातिबात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रवायत है, बैकी की रवायत है, फतुल बारी में बगवी में मौजूद, ये सारी मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करते हुए जा रहा हूँ। आपने फरमाया जो सूदखोर कौम है अल्लाह की उस पर लानत है। हाय हाय, लानल्लाहु आकिल रिबा, सूदखोर पर लानत, खिलाने वाले पर लानत, देने वाले पर लानत, गवाहों पर लानत, मुंशी पर लानत, बजट बनाने वाले पर लानत, अकाउंट खोलने वाले पर लानत। अल्लाह फरमाते हैं ये सारे लानतियों का ग्रुप
आज मेरे भाइयों देखो, वर्ल्ड बैंक भी लानती, IMF भी लानती, हमारे बैंक भी लानती, हम लेने वाले भी लानती, देने वाले भी लानती, बैठा हुआ जनाब काउंटर पर वो भी बेचारा लानती, जो तनख्वाह ले रहा है लेकिन लानत भी साथ साथ ले रहा है, गवाही डाली, जमानत डाली, वो भी लानती, खाने वाला भी लानती, अकेला हूँ, बच्चों को खिलाया वो भी बेचारे मासूम लानती, बीवी को खिलाया लानत उधर भी आ गई, औलाद बिगड़ गई, औलाद बेरब हो गई, औलाद समझते नहीं, औलाद राह रास पर आती नहीं है। और कैसे आए जब हमने हलाल खिलाया नहीं है। आइए मैं एक और हदीस आपके सामने पेश करता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाना आखिदर रिश्वा फिल हुक्म, जो फैसला करते हुए रिश्वत लेता है, वो जज है, वो काजी है, वो तहसीलदार है, वो ठेकेदार है, वो हवालदार है, वो SHO है, वो DSP है, वो वजीर आला है, वो वजीर आजम है, वो वजीर औकाफ है, वो वजीर किसी भी महकमे का है, वो सूबाई है, या वो पाकिस्तान लेवल का वजीर है, जो भी रिश्वत लेता है उस पर लानत। आप देखते हैं पाकिस्तान में किस कदर रिश्वत चलती है। आप देखते हैं नौकरी रिश्वत से DSP लगना है, पीछे ही सारे इंकशाफात हो रहे हैं आजकल। DSP लगना है 3 करोड़, 6 महीने तक तुझे तैनाती रहेगी। SP लगना है इतने करोड़, इतने करोड़। माअल्लाह रिश्वत कहाँ जा रही है? नीचे से लेकर ऊपर 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 वजीर आजम तक जा रही है। लान अल्लाह, अल्लाह की लानत है रिश्वत लेने वाले पर, रिश्वत देने वाले पर। लान अर्राशिया वल मुर्तशिया वल माशिया फिर रिश्वा। एक हदीस पाक में आता है जो अल कामिल इब्ने अदी के अंदर है कि रिश्वत लेने वाला भी लानती, रिश्वत देने वाला भी लानती, और ब्रोकरी करने वाला, पुलिस की टौटी करने वाला, दरमियान में मुकमका कराने वाला, वो गोगी हो या गोगा हो, वो सारे के सारे लानती। पाकिस्तान में खुशहाली कैसे आएगी? छाबड़ी फरोश से लेकर धोखेबाज, बादशाह तक बेईमान, दरमियान में सारे के सारे खन्नास, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस वजह से बचा हुआ है पाकिस्तान। वो अफसर हैं ईमानदार, दयानतदार, मगर शायद एक हाथ की उंगलियों पर ही वो गिने जाएं तो उंगलियां बढ़ जाएं या वो बढ़ जाएं, इस कदर हाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके लश्कर में एक ऊंटनी थी, सहाबी की नाफरमानी करने लगी, वो चल नहीं रही थी, वो बथेरा उसको तता तता कर रहा था चलाने के लिए, वो नहीं चलती थी। उसको कहता, लानत तेरे उत्ते भाई, तू कैसी अड़ियल है, लानत तेरे उत्ते। रसूलुल्लाह पीछे पलट के देखा, फरमाया किस पर लानत कर रहा है? जी ये सवारी, ये ऊंटनी मेरी चल नहीं रही। फरमाया ठीक है, बाकी रहने दे, इसको मोहम्मद के लश्कर से अलहदा कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस पर लानत की जाए वो रसूलुल्लाह के लश्कर में रहने के काबिल नहीं है। जिस पर लानत हो अल्लाह की, ये तो सहाबी ने लानत की, जिस पर लानत हो रसूलुल्लाह की, यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून, अल्लाह भी लानत जिस पर कर दे, लानत करने वाले फरिश्ते लानत करें, अल्लाह के नबी और रसूल जिस, वो जन्नत के काबिल रहेगा? वो नबी की लश्कर में तो रहने के काबिल नहीं, नबी की सिफारिश के काबिल रह जाएगा। भाइयों, ये बड़े बड़े गुनाह हैं जिनको हम गुनाह नहीं समझते। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी ये तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मेरे जैसे भी मिंबर पर बड़ी फन खलार लेते हैं खिताबत की, बड़ा कुछ जनाब, मगर जब फंसता है ना तो मैं भी कहना, मेरा भी किसी तरह यार को बंदा लगो, को ऐसा 14 खास हो कर करा के ले दे के ना मुंडा छिड़ा लेंगे। आपका भी यही हाल है, मेरा भी यही हाल है। हम वोट भी उनको देते हैं जो रिश्वत ले सकें, दे सकें, आगे मुकमका करवा सके, जिनकी अप्रोच हो। शरीफ आदमी मौलवी साहब खड़े हो जाए, उन्होंने कामयाब होना है बड़ा इलेक्शन में, वो नहीं लाए वोट उन्होंने दो जरा औखे सौखे वेले कल नाल खड़ा हो सके। ये शरीफ आदमी है, को की तवक्को की जा सकती। आइए थोड़ा आगे चले मेरी बाजियों बहनों की तरफ भी एक निगाह इल्तिफात करते जाएं। लान अलवाशिमत वल मुस्तौशिमत वन नामिसत वल मुतनम्मिसत, एक हदीस में आता है वल मुतफल्लिजात लिल हुस्न, ये पलकें करवाना, पलकें बारीक करना अपने चेहरों की,
ये नाज़ो नखरे, ये पोटैटो बनवाना, ये चेहरे के बाल उखाड़ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर लानत की है। मगर हमने देखा है दुबई में ये सारे बाजुओं पर पूरा बना हुआ है, वो कलर नील भरा हुआ है, फूल डिज़ाइन। अब वो सारा बाजू बनवाए, जिस्म बनवाया छाती पर जना, तो वो छुपाने के लिए है? नहीं, दिखाने के लिए है। कौन है नाम के ये भी मुसलमान है, ये भी इस्लामी कंट्री है, ये भी मुसलमान मुल्क है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सहीह बुखारी में है कि अल्लाह रसूल की लानत उस पर। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने मिंबर पर लानत की, सहीह बुखारी में है। एक बीबी उम्मे याकूब नामी कहने लगी, अब्दुल्ला इब्न मसऊद आप कहते हैं कि अल्लाह की लानत, कहाँ लानत है? मैंने तो कुरान पढ़ा है इब्तिदा से इंतहा तक, मुझे तो कोई लानत नजर नहीं आई ऐसी औरतों पर जो पलकें बनवाती हैं। अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाने लगे, लौ कुन्ती क़राअतीही लवजदतीही, तूने पढ़ा ही नहीं कुरान, तूने नादान कुरान पढ़ा होता तो तुझे जरूर मिलता। कहती कहाँ है, चल आप बता दें। फरमाने लगे, तूने पढ़ा नहीं, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वो ले लो, उस पर जम जाओ, उस पर अमल करो, उससे कतई ना हटो, और जिससे मना कर दे उसके करीब ना जाओ। कहती हाँ ये तो आयत है। फरमाने लगे तो फिर नबी पाक ने लानत की है जिस पर नबी लानत करता है। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, महबत वही, अपनी मर्जी से बोलता तक नहीं, जब तक अल्लाह ताला हुक्म ना दे वो जुबान खोलता नहीं। कहने लगी ये तो तेरी बीवी भी करती है, फिर ये तो आपकी बीवी ने भी पलकें बनवाई हुई है। अब्दुल्ला इब्न मसऊद बैठ के कहते बाकी खुतबा फिर सही, जाओ जाके देखो। मालूम होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में औरतें भी मस्जिद में जुमा पढ़ने आया करती थी, बल्कि पांचों नमाजों में हदीस से साबित आया करती थी, बाजमात नमाज पढ़ा करती। फरमाया जाओ मेरी बीवी को देखो जाके। देखा, सारियों ने फिटकारें डाली, नहीं दफा हो तो बेचारी सीधी सादी भला मानस, कहाँ है उसकी पलकें बनी हुई, कहाँ है उनके फैशन? जब कहा नहीं जी गलत है, कोई बिल्कुल नहीं, आवाज आई औरतों के कैबिन से। अब्दुल्ला इब्न मसऊद तब खड़े हुए, फरमाने लगे अल्लाह जानता है अगर मेरी बीवी ने ये रसूलुल्लाह की नाफरमानी की होती, अब्दुल्ला इस मिंबर से उतरने से पहले इसको तलाक दे चुका होता। ये लानतियों वाला काम अब्दुल्ला इब्न मसऊद के घर में कैसे हो सकता है? आइए थोड़ा आगे चलते हैं, शराब के मुतल्लिक भी जरा निगाह हो जाए। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाअनल्लाहुल खमरा व लाअन शारिबहा व लाअन आसिरहा व मुअतसिरहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पर भी लानत की, शराब पीने वाले पर भी लानत की, शराब बेचने वाले पर भी लानत की, सेलमैन पर भी लानत की, शराब बनाने वाले पर भी, फैक्ट्री मालिक पर भी लानत की, और शराब का काम करवाने वाला जो उसका मुआमिन है उस पर भी लानत की। ये सारे एक शराब की बोतल उलमा कहते हैं 10 बंदे जहन्नम में ले जाएंगे। हमारे शराब कितनी चलती है आपको पता है ना? गुज़श्ता दौरे हुकूमत के अंदर एक दो छोड़ के कह लें, हिंदू असम्बली मेंबर, उसने एक बिल पेश किया, हिंदू ने, काफिर ने, गैर मुस्लिम ने, अल्लाह उसका भला करे, उसको इस्लाम की समझ दे दे, कह दे आगे, बिल पेश किया कि जनाब पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, शर्म की बात है, बाहर से शराब इंपोर्ट की जाती है, तो मेरी दरख्वास्त है ये बिल पास किया जाए, शराब पर पाबंदी लगाई जाए। अल्लाह की कसम शर्म की बात है, शर्म की। हमारी तीनों बड़ी पार्टियां, चारों बल्कि बड़ी पार्टियां, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये हमारी पीटीआई और काफ लीग, सारों ने मुखालिफत की कि बिल पास ही नहीं होने दिया। कहने लगे शराब पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। तो रसूलुल्लाह से पूछा, आपने फरमाया लानल खमरा व लान शारिबहा, शराब पर भी लानत, शराबी पर भी लानत। अब असेंबली भी लानतियों की, ईवान भी लानतियों का, रसूलुल्लाह के खिलाफ, अल्लाह रसूल के हुक्म के खिलाफ पास हुआ या पास ना होने दिया कानून, और मनफी
8वीं पास करवाया नहीं, आनी चाहिए, चलनी चाहिए शराब। अक्सर और बेशतर तो आपके सारे गुजारा बस आगे डैश, सारे तो ऐसे हैं। अल्लाह मुआफ फरमाए। जिन्हें जितने लीडर हैं सारे के सारे, तो जहां लानत हो वहां रहमत कैसे आ सकती है? कैसे आ सकती है? जाएं, अल्लाह अकबर, तलाश करके लाएं कोई सैयदना उमर जैसा गैरतमंद, कोई उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा अल्लाह का नेक वली, कोई तलाश करके ढूंढ के लाए मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून, जो रूहानियत, ईमानियत, जिसके असरात, जिसके जरसों में उसके दिल के अंदर हो, उसके खून में हो, उसके दिमाग में सरायत किए हुए हो। दूर तो दूर जाना, खुद मौलवियों की बात क्या करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाना रसूलुल्लाह अल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, हलाला करने वाले पर भी लानत, हलाला करवाने वाले पर भी लानत। जो बीवी को तलाक दे दे, तीनों तलाकें एकदम दे दे, तलाक तलाक तलाक, अब परेशान हो गया, बच्चों का मुंह भी मारता है, फिटकारें बड़ों की भी आ रही हैं, अब अपना मुस्तकबिल देखता है, कपड़े कौन धोएगा, बिस्तर कौन बिछाएगा, खाना कौन पकाएगा, चाय की फरमाइशें कौन पूरी करेगा, मेरे सूटन बूटन मुझे कौन जनाब लचपच करके फ्रेम करके रखेगा, मेरे सूटों को हैंगर करके कौन करेगा? ये बीवी ही तो थी, मैंने क्या कर ली। अब मौलवी के पास जाता है, मौलवी कहता है तेरा कोई रास्ता नहीं है। कहता जी फिर कोई कड्डो, अंधा हलाला करवा ला। हलाला किसे कहते हैं? तेरी बीवी 1-2 दिन वास्ते किसी को देने आ, वो निकाह कर देने आ, वो 4 को दिन रखेगा। बंदा इतमाद वाला लब नहीं जरा छड़ देवे होवे, जरा बंदा मोमिन बंदा होवे, ईमानदार, कई छड़ते नहीं होंगे। ईमानदार लभी, ईमानदार को जना कराई, ईमानदार को गुनाह कराई, ईमानदार को लानती बनाई, ईमानदार को बेईमान बनाई, ईमानदार को बीवी की इज्जत का सौदा करी। शरीफ ते ईमानदार लभी, भावें कमला जी आई होवे, तो वो शादी कर देने, वो 4 दिन के बाद तलाक दे देगा, फिर तेरे वास्ते हलाल हो जाए। और मैंने कहा ना ना ना, लाना रसूलुल्लाह अल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, ना मानना इस मौलवी की, रसूलुल्लाह की लानत है उस मौलवी पर, रसूलुल्लाह की लानत है हलाला करने वाले पर, रसूलुल्लाह की लानत है हलाला करवाने वाले साहब का शोहर पर। ऐसा काम ना करना, ये लानतियों का काम है। कहने लगे वाह बीजो है यार, लानत आए झोली फैलाए, और जो कहे ना लानती बनो, ना जहन्नमी बनो, ना नाफरमान बनो, कहे बात भी है ना, ये नहीं मानते, ये नहीं मानते। मुझे करौल बाजार के 2 लोग थे नौजवान, वो आए मेरे पास, कहने लगे जी ये मेरा दोस्त है, इसने तलाक दे दिया, इस तरह तलाक, यही सेम कहानी। तो फिर कहता जी ये गया था जामियातुल मंजूर में, सदर गोल चक्कर से राइट, वहाँ गया था, वहाँ मसला पूछा, उन्होंने कहा कि हलाले दे सिवा कोई रास्ता नहीं। ये मायूस से हो गया, हम दोनों ही थे, हम उठ के वापस आए, जब बाइक पर आए, बाहर मोटरसाइकिल खड़ी की हुई थी, जब उसकी तरफ आ रहे थे तो उत्थे एक मुंडा मौलवी जा बैठा सी, वो आँख बचा के ना उतों भी तो इतों भी वो निकलिया, तो सी उन्हें चन मोटरसाइकिल से बैठ गया, भाई साहब बैठना, गल सुनना, गल सुनी। कहता जी अगर हलाला करवाना होवे, ए मेरा कार्ड है, मैनू दसना, जो वादा करांगा, जो कमेंट पूरे टाइम के उत्ते छड़ दिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लाना रसूलुल्लाह अल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू। अल्लाह की कसम, युजदानी साहब कहते होंगे सी, असीं तुहाड़ियां इज्जतां भी बचाउने आ, और असीं तुहाडा माल भी बचाउने आ, तुहाड़ियां खीरां बचाउने आ, तुहाड़ियां देगां बचाउने आ, तुहाडे जनाब कुल साते फल बचाउने आ। कहने आ ना हराम लिल्ला खवाओ, तो तुसी फिर साडे दुश्मन होंदे। मौलवी तो दुश्मन होवे जिहदे ढिड ते लत्त वजी है साडी, तुसी क्यों साडे खिलाफ होंदे जे अवाम उन्नास तो क्या करदे सन। आपने फरमाया उस पर भी लानत। दुआ है अल्लाह ताला सुन सुना के अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ कहना था मजीद, फिर सही ज़िंदगी रही तो। व आखिर